हाँ तो राम राम भाई लोगों। तो जैसा कि हमने हेवन डिवाइवरिंग डीमन के पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा हीरो वांग युन, जिसे कहानी की शुरुआत में ही उसके दुश्मनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था, मगर उसकी मृत्यु उसका अंत नहीं बल्कि उसकी एक नई शुरुआत थी, क्योंकि उसे एक एंशिएंट सुप्रीम इमोर्टल मिंगलोंग ने अपना स्टूडेंट बना लिया था और अब उसने इनर डिसाइपल के कॉन्टेस्ट में भाग ले लिया था। अब एपिसोड की शुरुआत में हम वांग युन को देखते हैं, जहाँ पर वांग युन ने कई सारे डेमोनिक बीस्ट को आसानी से खत्म करना शुरू कर दिया था, जो देखकर मिंगलोंग भी इम्प्रेस हो गई। साथ ही वांग युन यहाँ पर एक लड़की की भी मदद करता है जिसका नाम था मिंग। वेल यह बंदी बॉडी टेम्परिंग के 6ठे लेवल पर है। वो वांग से कह रही थी कि आज जरूर से हम इस ट्रायल को जीत लेंगे। इधर साउ तो वांग का परफॉर्मेंस देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कहती है कि ये बंदा तो अच्छा खासा पावरफुल है, हमने बेवजह इसे परेशान किया। जिस पर सीजन कहता है कि अभी तो बस शुरुआत है, अब बस एक बार वांग इस कॉन्टेस्ट को जीत जाए, मैंने उसके लिए फिर एक शानदार तोहफे का प्रिपरेशन किए है। उतने में ही सीजन का बड़ा भाई कांग वहाँ पर आ जाता है और सीजन से कह रहा था कि ये बंदा मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, अगर तुम्हें इसे उलझ गए तो बेवजह लेने के देने पड़ जाएंगे। साथ ही वहाँ पर हम सीनियर मुके नाम के बंदे को भी देखते हैं, जिसका मिजाज तो हद से ज्यादा रोमांटिक था। यहाँ पर तो वो ट्रायल देखने नहीं बल्कि लड़कियों को ताड़ने आया था। वही दूसरी तरफ वांग ने सेकंड लेवल को भी पार कर लिया था, जिसके बाद ये सभी लोग स्टोन हेंज के पास पहुंच गए, जहाँ पर इनके सामने ढेर सारे पावरफुल एप्स आ जाते हैं। अगर इन्हें फाइनल लेवल को क्रॉस करना है तो इन्हें हराकर आगे बढ़ना होगा, मगर इस कोशिश में कई सारे लोग घायल हो गए थे। कुछ कल्टिवेटर्स तो ऐप के हाथों मारे भी गए, लेकिन वांग उनका मुकाबला करना स्टार्ट कर देता है। वो पावरफुल ऐप थे तो वो पावरफुल ऐप भी वांग को कुचलने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वांग उनके सारे अटैक्स को बड़ी तेजी से डॉज करने लगा। वेल उसका मुकाबला टोंगशान पिक के बैठे हुए मास्टर भी देख रहे थे। इनफैक्ट वो अपनी चेस पीस के जरिए उस पर कई सारे एप्स रिलीज कर रहे थे, मगर वांग अपनी स्वॉर्डमैनशिप के दम पर उन पर डोमिनेट कर रहा था। इधर मुंह सोचता है, कह रहे यहाँ आने का तो फायदा ही नहीं हुआ, यहाँ पर तो बस लड़के ही लड़के नजर आ रहे हैं। वही दूसरी तरफ ट्रायल के आखिरी एब को रास्ते से हटाने के लिए सभी कल्टिवेटर्स ने मिलकर उस पर अटैक कर दिए, मगर एब उन सभी के अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे पीछे धकेल देता है, जो देखकर वांग जल्दी से अपने ड्रैगन स्टाफ को सामने कर देता है। उसे बस इस एब के पिक पॉइंट पर अटैक करना था, तो उसने अपने पावर्स को स्टाफ में ऐड करते हुए ओपन द हेवंस टेक्निक का यूज कर उस एब पर अटैक कर दिया, जिसने फाइनली उस एब का किस्सा खत्म हो गया। तो इस तरह से पाथ को क्रॉस करने के बाद फाइनली कुछ कल्टिवेटर्स बैरियर से बाहर आ गए थे। वहीं पर एल्डर्स भी वांग को उसके साथ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। साथ ही लोग उन्हें बताते हैं कि अब आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। साथ ही एल्डरसन को अपने वांगियों पर काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा था, और इतने में सीजन उनसे बात करने पहुंच गया। वो कह रहा था कि अब वांग जल्दी से हमारे इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन करेगा, इसलिए हमने अपनी पुरानी सारी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आफ्टर ऑल आज के कॉन्टेस्ट के बाद हम सब एक फैमिली बन जाएंगे। और बेचारे एल्डरसन भी उसकी बातों में आ चुके थे, उन्हें लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। वहीं पर एल्डर अनाउंस करते हैं कि एसेंस पाथ को तुम लोगों ने क्रॉस कर दिया, मगर फाइनल बैटल अभी भी बाकी है। तुम में से जो भी आखिर तक डटे रहेंगे, तुम में से जो भी आखिर तक डट कर इस इमोर्टल ऑफ को कैच करेगा, उसी को विनर घोषित किया जाएगा। इस बार हम विनर को 2 स्पेशल रिवॉर्ड देने वाले हैं। पहली तो है ची कंडीशन पिल, इसे गोल्डन कोर वाली इमोर्टल ने रिफाइन किया है। इस पिल को देखते ही ऑडियंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि इस पिल को कंज्यूम करते ही वो पर्सन बॉडी रिफाइनिंग के 10वें लेवल से सीधा ही ची कंडेंसन रूट स्टेज पर जा सकता है। और सेकंड रिवॉर्ड के तौर पर विनर को टॉप ग्रेड का मल आर्टिफैक्ट दिया जाएगा। और उतने में ही एल्डर ने उस इमोर्टल हब को रिलीज करते हुए बैटल शुरू कर दिया। तो इस हब्स को कैच करने के लिए कंटेस्टेंट्स में फाइट शुरू हो गई। साथ ही प्लेटफॉर्म पर रहकर ही फाइट करना अलाउड था। जो भी प्लेटफॉर्म से बाहर गया उसे ट्रायल से एलिमिनेट किया जाएगा। इधर एक पावरफुल बंदे ने वांग के साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया था। हालांकि रैंक 3रे लेवल पर होकर भी 5वें लेवल के बंदे को काफी आसानी से एलिमिनेट कर चुका था, जो देखकर जाओ नाम के बंदे को काफी ज्यादा जेलसी फील होने लगी। इसलिए वो मिंग से एक डील करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर तुम इस वांग को हरा देते हो और इसे हराने में मेरी मदद करोगे
तो जीतने के बाद मुझे जो रिवॉर्ड मिलेगा मैं उसे तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। मगर मिंग ने इसके लिए तुरंत ही साफ साफ इनकार कर दिया। इसलिए अब जाओ ने वहाँ मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स को 1000 स्पिरिचुअल स्टोन देकर वांग के खिलाफ कर दिया। ये सब देखकर एल्डर्स कहने लगी कि जाओ एक रईस फैमिली से बिलोंग करता है, हमारे ख्याल से वो अपनी ट्रिक्स का यूज करके आसानी से वांग को हरा देगा। मगर वांगली को पता है कि वांग में इतना पोटेंशियल है, तो जरूर है कि वो इन सबको हरा दे। वहीं पर वांग अपने ड्रैगन स्टाफ का यूज करते हुए इन सभी के साथ फाइट करने लगा। तो इसमें थोड़ी देर बाद ही वो लोग घायल हो जाते हैं। तो जाओ उसकी हालत देखकर कह रहा था कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, जल्दी से मेरे सामने हार मान लो। मगर वांग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए जाओ ने अपना सेकंड स्वॉर्ड रिफाइनिंग द स्वॉर्ड विंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। इस फॉर्मेशन की मदद से उसने वांग पर कई सारे अटैक कर दिए थे, जो देखकर वो काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि तुम सभी लोग टीम अप होकर एक बंदे को परेशान कर रहे हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू।